गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयार है अपन अपने बैंक के मॉक नंबर 87 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है जहां आप इन सभी के गाइडेंस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये है आज के पेपर के आंसर की। एक बार आप सारे क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। इसमें आपको एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे रखी है जिसमें अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और सिंबल भी होते हैं। इन तीनों को मिला के एक सीरीज बना रखी है। उसके बाद आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ ऑल द इवन नंबर आर स्किप फ्रॉम द सीक्वेंस। ये बोल रहा है कि इस सीक्वेंस में से सारे आप इवन नंबर हटा देवे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एट द रेट। एट द रेट के राइट में फिफ्थ एलिमेंट कौन सा हो? फिफ्थ एलिमेंट बोला है, ये ध्यान रखिएगा। तो एट द रेट आपका कहां पर है? ये रहा। इसके राइट में आपको चलना है और जितने भी आपके इवन नंबर आ रहे हैं उनको आपको स्किप करना है। तो इसको छोड़ना है तो ये आ गया नंबर 1 2 3 4, फिर इसको छोड़ना आ जाएगा 5। आपको बताना है एट द रेट के राइट में फिफ्थ क्या आ जाएगा आपके? ए आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड प्राइम नंबर। सम आपको जोड़ के बताना है। व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड प्राइम नंबर फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से सेकंड प्राइम नंबर, राइट एंड सेकंड प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है? ये आपका पहला प्राइम नंबर आ गया और ये आपका सेकंड प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड प्राइम नंबर फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से सेकंड प्राइम नंबर एंड थर्ड कंपोजिट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, कंपोजिट नंबर हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से तीसरी भाज्य संख्या। ठीक है, पहली ये हो जाएगी जिसमें डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है। दूसरी आपकी ये वाली हो जाएगी। उसके बाद 2 को अपन प्राइम नंबर मानते हैं, ध्यान रखिएगा 2 आपका प्राइम नंबर है। तो तीसरा आपका आ जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, तो एक तो आपका आ गया 3 और एक आपका आ गया 9। राइट से सेकंड प्राइम नंबर था आपका थर्ड और लेफ्ट से थर्ड कंपोजिट नंबर था आपका 9। और इन दोनों का इसने क्या पूछा है? सम पूछा है। इन दोनों का क्या पूछा है? सम। तो 3 + 9 कितना आ जाएगा बच्चों? 12। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच एलिमेंट 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 17 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है? ठीक है, एलिमेंट में सब आ जाते हैं। 17 बोला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आपका आंसर आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर है 9, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फाबेट का। इसमें एक वर्ड दे रखा है आपको पॉकेट बॉल, पॉकेट बुक। आपको एक वर्ड दे रखा है पॉकेट बुक। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि इसमें ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में एक्चुअल में वही डिफरेंस है जो इंग्लिश अल्फाबेट में होती है। ठीक है, क्लास में अपन ने सीखा था, अपन आगे भी काउंटिंग कर रहे थे, पीछे भी काउंटिंग कर रहे थे। बट यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है आपको लेफ्ट टू राइट ही काउंटिंग करनी है, राइट टू लेफ्ट काउंटिंग नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले इनके ओरिजिनल नंबर लिख लेते हैं। पी कौन से नंबर पे होता है आपका? 16। ओ होता है 15 पर, सी होता है थर्ड पर, के होता है आपका 11, 5, 20, 2, 15, 15 और 11। नंबरिंग से थोड़ा क्वेश्चन इजीली जल्दी सोल्व हो जाता है। सबसे पहले अपन चेक करते हैं 16 से, चेक करते हैं 16 से काउंटिंग करते हैं। 16 के बाद क्योंकि देखिए इस लाइन में सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है? 20, तो अपन 20 के बाद में काउंटिंग नहीं करेंगे। 16 के बाद 17, 18, 19, 20 नहीं बन रहा है। 15 से 16 ये पीछे बन रहा है, बट इसमें क्या बोला है आपको? लेफ्ट टू राइट, तो ये वाला आपके नहीं बनेगा। 15 से 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बन रहा है। एक तो बन रहा है 3 से 5 और एक आपके बन रहा है 11 से 12, 13, 14, 15। एक बन रहा है 11 से 15। तो इसमें कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। ठीक है, अदरवाइज 3 बनते हैं, बट यहाँ पर क्या बोला है इसने? क्लियर कर दिया कि आपको लेफ्ट टू राइट वाले काउंट करना है। तो एक तो 3 से 5 और एक 11 से 15। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपका? 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनइक्वालिटीज के। ठीक है, इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बाद आपसे 2 कंक्लूजन पूछा कौन सा वाला कंक्लूजन सही है। ठीक है, इसमें आपको 3 अलग अलग आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले एच और एम में रिलेशन निकालना। एच ये रहा, एम ये रहा।
एच आपका ये आ रहा है और एम आपका ये आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आई, तो एच से आई तक ये और आई से आपका एम तक ये बन जाएगा। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या बन गया, एच इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू के ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है क्या एच एम से बड़ा है, एच ये रहा एम ये रहा, बीच में सिंगल साइन आ रहा है, हाँ आ रहा है, और इन सभी साइन के फेस की तरह एच की तरफ पहला वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा बच्चों राइट। सेकंड बात करते हैं के और एस के बीच में, के आपका कहाँ पर आ रहा है ये रहा, एस आपका कहाँ आ रहा है ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका एल, तो के से एल तक आप यहाँ पर लेंगे और एल से एस तक आप यहाँ लेंगे, तो इसके लिए क्या बन जाएगा के इज ग्रेटर देन एल इज ग्रेटर देन एफ इज लेस देन इक्वल टू एस। इसमें क्या आ रहा है बच्चों अपोजिट साइन आ रहा है, अपोजिट साइन में अपन सिंगल आंसर कभी बता ही नहीं पाते, सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, इसका आंसर आ जाएगा ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर आ जाएगा ओनली 1 फॉलो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस बार आपको रिलेशन निकालना है सी और एल के बीच में, सी और एल कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए सी आपका यहाँ पर भी और सी आपका यहाँ पर भी दोनों में है, और एल आपका कहाँ पर है यहाँ पर। अब इसमें और इनमें कॉमन क्या है, इसमें देखिए सी से आप एफ तक जा सकते हो और एफ से आप एल तक काउंटिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट बन रहा है आपका, सी इज लेस देन ई इज इक्वल टू एफ लेस देन के और के इज लेस देन इक्वल टू एल। ठीक है, ये पूछ रहा है सी एल से लेस देन इक्वल टू है, सी और एल में देखते हो तो बीच में सिंगल साइन आ रहा है, अगर बीच में सिंगल साइन आएगा तो आंसर भी सिंगल ही आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है डबल मांग रहा है, तो इसलिए मतलब ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाले के लिए बात करते हैं, सेकंड वाला रिलेशन बोल रहा है डी और ई के बीच में, डी आपका ये रहा, ई आपका, दोनों जुड़े हुए किससे हैं, सी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन बन जाएगा, डी बराबर है सी के और सी छोटा है ई से, तो इसमें डी का रिलेशन क्या आ जाएगा, डी ई से छोटा है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट, सेकंड वाला क्या हो जाएगा राइट, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड, ओनली सेकंड का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में, ओनली सेकंड आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको रिलेशन निकालना है पी और बी में, ये भी आपको पी और बी में निकालना है, ये भी आपको पी और बी में निकालना है, तो पी और बी आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए पी आपका यहाँ पर भी दिख रहा है, पी आपको यहाँ पर भी दिख रहा है और बी आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। अब कॉमन देखिए तो बी एक्स से और पी एक्स से यहाँ जुड़े हुए हैं, इनको बनाते हैं बी छोटा है बराबर एक्स से और एक्स भी छोटा है बराबर है पी से, तो इससे बी और पी में रिलेशन क्या बन जाएगा, बी इज लेस देन इक्वल टू पी, और इसका मतलब क्या होता है बी या तो छोटा होगा या फिर बी क्या होगा बराबर होगा, और आपको यहाँ देखेंगे तो दोनों दिख रहा है, बी छोटा है पी से दिख रहा है और बी बराबर पी दिख रहा है, दोनों ही दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब आ जाएगा, इसका आंसर आएगा आइदर 1 और 2, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। क्लास में अपन ने क्या देखा था, जब भी डबल साइन आता है उसके जो दोनों साइन आते हैं अगर दोनों ही आपको दे रखे हैं तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा, बट कौन सा वाला सही अपने को नहीं पता, इसलिए अपन क्या आंसर लिखेंगे यहाँ पर आइदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑडिशन फॉर सो डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पजल का, इसमें क्या दे रखा है, एक शो के ऑडिशन के लिए भारत के 7 अलग अलग शहर से, चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, मुंबई, दिल्ली, भोपाल से आपके अलग अलग पर्सन आए हैं। ठीक है, और ये कब आए हैं आपके जनवरी टू जुलाई में। ठीक है, तो अब इसमें अपन कांस्टेंट क्या मान लेंगे, आप यहाँ कांस्टेंट मान लेंगे मंथ को, क्योंकि इसमें सीक्वेंस दे रखी जनवरी जुलाई, ये फिक्स आपको दे रखा है, तो अपन मान लेते कांस्टेंट फिक्स यहाँ पर जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है बच्चों, सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है ऑडिशन इज ओनली 4 सिटीज वर हेल्ड बिटवीन द कोलकाता ऑडिशन एंड द कोचीन ऑडिशन। ये बोल रहा है कोलकाता और कोचीन के बीच में 4 ऑडिशन हो रहे हैं, कोलकाता और कोचीन के बीच में 4 ऑडिशन हो रहे हैं। ठीक है, और उसकी अब थोड़ी हेल्प के लिए थोड़ा आगे से पढ़ लेते हैं। आगे क्या दे रखा है, द कोलकाता ऑडिशन वाज नॉट हेल्ड ऑन जून। ठीक है, कोलकाता वाला ऑडिशन आपके जून में नहीं आएगा, तो इसका मतलब यह पता चल गया कि इस जून में आपका कोलकाता नहीं आएगा। अब समझिए कंडीशन क्या क्या बन सकती है, अगर कोलकाता को मैं जनवरी में रखता हूं तो 1 2 3 4 जून आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या आ सकता है, कोलकाता और कोची आ सकता है यहाँ पर। अगर कोची को ऊपर रख सकता हूँ तो कोलकाता ही आएगा, तो कोलकाता के लिए मना करेगा जून के लिए। ठीक है, एक और कंडीशन क्या बन जाएगी, अगर मैं कोची को यहाँ रखता हूँ तो कोलकाता यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, और कोची को यहाँ रखूँ तो कोलकाता यहाँ आ सकता है।
बट आगे और देखते हैं, एक और आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। आगे आपको एक कंडीशन, थोड़ी सी हेल्प मिलने के लिए कंडीशन, क्योंकि देखो आपको जितने कम डायग्राम बनाना है उतनी थोड़ी कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, द चेन्नई ऑडिशन वाज हेड इमीडिएटली आफ्टर द कोलकाता ऑडिशन, ठीक है। ये बोल रहा है कि कोलकाता ऑडिशन के जस्ट बाद में किसका ऑडिशन हो रहा है, आपके चेन्नई का। तो आपको ये तो कंफर्म, क्योंकि देखो कोलकाता नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि जून के लिए मना कर दिया तो कोलकाता आपके नीचे आएगा। अगर नीचे आता है इसके बाद चेन्नई आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये कंफर्म हो गया कोलकाता ऊपर आएगा और कोचीन नीचे आएगा। अब समझिए, अगर मैं कोलकाता को यहाँ रखता हूँ फर्स्ट वाले में, तो कोचिन कहाँ आ सकता है, 1 2 3 4 छोड़ के कोचिन, क्योंकि जून में कोलकाता का कोचिन को मना किया ही नहीं, यहाँ पर आपके कोचिन आ सकता है। एक और कंडीशन, अगर कोलकाता को यहाँ रखता हूं तो कोचिन आपके नीचे भी तो आ सकता है। ये आपकी दो कंडीशन अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये लाइन जो अपन देख द चेन्नई का ऑडिशन वाज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द कोलकाता ऑडिशन, ठीक है। चेन्नई का ऑडिशन जो है कोलकाता के जस्ट बाद में, तो कोलकाता के जस्ट बाद में किसका ऑडिशन हो गया, चेन्नई। कोलकाता के जस्ट बाद किसका ऑडिशन हो जाएगा, चेन्नई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, बीच में जो अपन एक लाइन छोड़ी थी उसको भी देखते हैं। ओनली वन ऑडिशन वाज हेल्ड बिटवीन कोलकाता ऑडिशन एंड द बेंगलोर ऑडिशन, ठीक है। कोलकाता और बेंगलोर के बीच में एक ऑडिशन होता है, ठीक है। कोलकाता आपका ये रहा, तो बेंगलोर कहाँ आ जाएगा, इसमें मार्च में आ जाएगा। और इसमें बेंगलोर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। आगे चलते हैं, आगे इसने दे रखा है द दिल्ली ऑडिशन वाज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर द भोपाल ऑडिशन, ठीक है। दिल्ली का ऑडिशन जो है भोपाल से जस्ट पहले, मतलब दोनों साथ में आने चाहिए, दोनों साथ की जगह कहाँ है, इसमें यहाँ खाली है और इसमें यहाँ खाली है, ठीक है। तो दिल्ली का ऑडिशन किसके पहले आ रहा है, भोपाल के पहले, तो ऊपर दिल्ली आ जाएगा या भोपाल आ जाएगा, इसमें भी यहाँ दिल्ली आ जाएगा और यहाँ भोपाल आ जाएगा। लास्ट लाइन क्या बोल रही है आपके, लास्ट लाइन बोल रही है द भोपाल ऑडिशन वाज नॉट हेल्ड ऑन मई, भोपाल वाला ऑडिशन मई में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस वाले में देखिए, इस वाले में भोपाल आपका कहाँ पर आ रहा है, मई में, तो ये वाला आपका हो गया गलत, ये वाला हो गया राइट, और लास्ट में आपके पास बच गया मुंबई, तो मुंबई आपके आ जाएगा ऊपर, ठीक है बच्चों। इसमें अपने दोनों कंडीशन लेके चेक किया, इसलिए क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका क्रॉस चेक का टाइम बच जाएगा। बन गया आपका फाइनल डायग्राम। अब इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस पे दे रखा है, हाउ मेनी ऑडिशन वर हेल्ड बिटवीन द मुंबई ऑडिशन एंड द चेन्नई ऑडिशन, मुंबई और चेन्नई ऑडिशन के बीच में कितने ऑडिशन हो रहे हैं, बिटवीन द मुंबई ऑडिशन एंड द चेन्नई ऑडिशन कितने हो रहे हैं, एक हो रहा है, कितना हो रहा है, वन, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 73 आपका आंसर आ जाएगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके सामने चार स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सत्य है, ठीक है। पहला, मुंबई ऑडिशन वाज हेल्ड इन जुलाई, नहीं, मुंबई तो जनवरी में हो रहा है, पहला वाला रॉन्ग। दूसरा, दिल्ली ऑडिशन वाज हेल्ड इन अप्रैल, दिल्ली वाला अप्रैल में हो रहा है, दिल्ली वाला अप्रैल में नहीं, दिल्ली वाला मई में हो रहा है, सेकंड वाला भी आपका रॉन्ग। तीसरा, कोची ऑडिशन वाज हेल्ड बिफोर मई, कोचिन का ऑडिशन मई से पहले हो रहा है, नहीं, कोचिन का तो मई के बाद में हो रहा है, ये वाला भी आपका रॉन्ग। कोलकाता ऑडिशन वाज हेल्ड इन जनवरी, जनवरी में कोलकाता हो रहा है, नहीं, जनवरी मुंबई को हो रहा है, ये वाला भी आपका रॉन्ग। चारों आपका रॉन्ग, आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। क्या आंसर आ जाएगा इसका, नन ऑफ दिस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपको, आपके सामने पांच ऑप्शन दे, सॉरी, पांच ग्रुप दे रखे हैं और इनमें से चार में कॉमन पैटर्न लग रहा है और एक में वो पैटर्न नहीं लग रहा है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा है जिसमें वो पैटर्न नहीं लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले दे रखा है इसने जनवरी कोलकाता, तो जनवरी कोलकाता देखेंगे तो ये आपका एक क्रॉस नीचे आ रहा है। अगला मार्च टू बेंगलोर, ये भी एक क्रॉस नीचे आ रहा है। अगला जून कोचिन, जून कोचिन, ये भी एक क्रॉस नीचे आ रहा है। अगला मई दिल्ली, मई और दिल्ली कहाँ आ गए, सामने आ गए, आमने सामने, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप में अलग हो जाएगा। और लास्ट फरवरी चेन्नई, फेब और चेन्नई भी क्या आ रहा है, एक नीचे आ रहा है। बाकी सब में क्या चल रहा है, एक क्रॉस नीचे की तरफ चल रहा है। और मई दिल्ली क्या हो गए, सेम आ गए, बाकी सब में सेम नहीं दे रखे, तो यहाँ अलग कौन सा हो जाएगा, मई दिल्ली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मार्च द ऑडिशन वाज हेल्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, ये पूछ रहा है कि मार्च में किसका ऑडिशन, किस सिटी में ऑडिशन हुआ, तो मार्च में किसका हुआ है, चेन्नई का हुआ है, किसका हुआ है, चेन्नई, मार्च में हुआ है चेन्नई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि मुंबई में ऑडिशन निम्नलिखित में किस महीने में आयोजित, ये पूछ रहा है कि मुंबई में जो ऑडिशन हुआ वो कौन से महीने में हुआ,
तो मुंबई में जो ऑडिशन हुआ वो कहाँ पर हुआ आपके जनवरी में, इसका आंसर आ जाएगा जनवरी। ऑडिशन इज मुंबई वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है और इसमें ये दे रखा है आपको स्क्वायर टेबल दे रखा है। क्या दे रखा है? स्क्वायर दे रखा है। इसमें दे रखा है 8 दोस्त है JKLMNOPQ, 8 दोस्त हैं, ये एक स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। 4 जने तो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और 4 जने कहाँ बैठे हुए हैं? इसके मिडिल साइड पे बैठे हुए हैं। ठीक है, द वन हु सिट मिडिल साइड, जो मिडिल साइड पे बैठे उनका फेस कहाँ है? सेंटर की ओर। और जो 4 जने कॉर्नर पे बैठे उनका फेस कहाँ है? बाहर की ओर। ठीक है, इसको बना लेते हैं अपन। जो कॉर्नर पे बैठे उनके फेस कहाँ है? बाहर की ओर। और जो मिडिल में बैठे उनके फेस कहाँ आ रहे हैं? अंदर की ओर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन, एल सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एल कहाँ बैठा हुआ है? एम के राइट में थर्ड। और एम कहाँ बैठा हुआ है? मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। और एम कहाँ बैठा हुआ है? साइड के मिडल में। तो किसी भी एक साइड मिडल में आप कहाँ बैठा सकते हो? एम को बिठा दिया। एम के बाद एल के लिए क्या बोला था? एल जो है एम के राइट में थर्ड है, इसके राइट में 1 2 3, एल कहाँ आ जाएगा? आपके यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, ओनली 3 पर्सन जो है एल और क्यू के बीच में बैठे हुए। एल और क्यू के बीच में कितने जने बैठे हुए? 3 जने बैठे हुए। तो एल आपका कहाँ पर है? यहाँ पर। तो क्यू आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। एल जहाँ है तो क्यू कहाँ आ गया? आपके इसके 3 जने। आप इधर से काउंट करेंगे तो भी 3 आएगा और इधर से काउंट करेंगे तो भी आपके 3 ही आएगा। आगे चलते हैं। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में एक जना बैठता है। अब समझिए, क्यू यहाँ पर एक जना छोड़ के पी यहाँ पर भी आ सकता है, एक जना छोड़ के पी आपके यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, और आगे दे रखा है एन इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, और एन जो है पी का पड़ोसी है। और अगली कंडीशन, ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन एन एंड के, और जे सीट सेकंड टू द राइट ऑफ के। ठीक है बच्चों, अब या तो अपन सेकंड डायग्राम बना ले या फिर सारी कंडीशन आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो जल्दी से अपन एक काम करते हैं, सेकंड डायग्राम बना लेते हैं। सेकंड डायग्राम का फायदा क्या मिलेगा वो समझिएगा एक बार आप। मैंने सोचा था एक डायग्राम हो जाएगा, बट कितनी बार क्या होता है, अपन एक डायग्राम में बना तो लेते हैं बट क्या अपन खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें। ठीक है, जल्दी से अपन 2 डायग्राम कर लेते हैं। तो कॉर्नर पे उनका फेस कहाँ है? अपने बाहर की ओर है। और जो मिडल में उनका फेस कहाँ है? अंदर की ओर है। स्टार्ट कहाँ से किया था अपने? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? एम कहाँ बैठा हुआ? साइड में। तो किसी भी साइड पर एम को बिठा दो। बिठा दिया अपन ने एम को। और इसके राइट में थर्ड एल आ रहा है, इसके राइट में थर्ड एल आ रहा है, और एल के सामने क्यू। यहाँ तक अपन ने पहले बना लिया था। ये तो आपके दोनों डायग्राम में सेम रहेगा। इसके बाद वाली कंडीशन को ध्यान है। इसके बाद में दे रखा था नेक्स्ट इसने, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में एक जना बैठेगा। अगर क्यू आपका यहाँ है तो पी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अगर क्यू यहाँ है तो पी आपका कहाँ? इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता था और इधर भी आ सकता था। अपन डबल डायग्राम ले लिया दोनों के हिसाब से। नेक्स्ट कंडीशन इसने दे रखी है, एन इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी। एन जो है पी का पड़ोसी। इसमें एन का आएगा इसका पड़ोसी यहाँ पर। इसमें एन आपके इधर भी आ सकता है और एन आपके इधर भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एन वाली कंडीशन से चलेंगे आगे। एन इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन एन और के। एन और के बीच में 3 जने बैठेंगे। ठीक है, अगर इसमें एन जाए तो 1 2 3, के कहाँ आ जाएगा? सामने आ जाएगा। इस वाले में देखते हैं, अगर मैं एन को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पर के आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसका मतलब एन कहाँ पर आएगा? कन्फर्म। सेकंड डायग्राम में एन कहाँ आ जाएगा? आपके यहाँ पर आ जाएगा। इसमें आ गया एन यहाँ पर, और एन और के बीच में 3 जने, तो के कहाँ आ जाएगा? आपके इसके सामने आ जाएगा। चाहे आप इधर से भी काउंट करें चाहे इधर से भी काउंट करें। ठीक है बच्चों, और लास्ट कंडीशन क्या दे रखी है? जे सीट सेकंड टू द राइट ऑफ के। जे कहाँ बैठा हुआ है? के राइट में सेकंड पोजीशन में बैठा हुआ है। इसमें के यहाँ पर, तो राइट सेकंड में कौन है? एम है। तो ये डायग्राम आपका हो गया रॉन्ग। इसमें देखिए, जे कहाँ है? के आपका कहाँ है? यहाँ पर। राइट सेकंड में जे आ सकता है, हाँ यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका डायग्राम बन गया। और लास्ट नाम क्या बच गया आपके? ओ। तो ओ आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। ये आपका डायग्राम हो गया सही। ठीक है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, अपन एक डायग्राम बचाने के लिए सोचते हैं कि अपन एक डायग्राम में कर लेंगे, बट अगर एक डायग्राम बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, और याद रखने के चक्कर में अपन ज़्यादा अच्छा है 2 डायग्राम बना लीजिए। मैंने भी कोशिश की थी पहले एक डायग्राम बनाने की, मगर वही होता है ना, अपन खुद उसको याद करते हैं फिर ज़्यादा कौन सी कंडीशन मिस हुई, कौन सी रहेगी, सारी कंडीशन सामने। अब इसका प्लस पॉइंट क्या बच्चों,
इसमें आपको वापस क्रॉस चेक करना नहीं पड़ेगा। बाकी वो क्रॉस चेक करने का जो टाइम लगता है वो टाइम आपका बच गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी कंडीशन लेके फॉलो कर लिया है। पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जे एंड पी व्हेन काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ पी। ये पूछ रहा है जे और पी के बीच में कितने जने हैं, मगर काउंटिंग आपको कहां से करनी, पी के राइट से। तो पी आपका ये रहा, पी का फेस कहां है, बाहर, तो इसके राइट से काउंट करनी है। किसके बीच में, जे और पी के बीच में। तो जे कहां है आपका, ये रहा। तो इसके और जे के बीच में कितने जने आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा, आंसर आ जाएगा नन। इन दोनों बीच में क्या आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, आंसर आ जाएगा इसका नन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें 4 में तो कॉमन पैटर्न चल रहा है और एक में वो पैटर्न नहीं चल रहा। आपको बताना क्या है। सबसे पहले क्यू, क्यू कहां पर है, ये कहां देख रहा है आपके बाहर की ओर। फिर ओ, ये भी आपके देख रहा है बाहर की ओर। पी, ये भी आपके देख रहा है बाहर की ओर। एल, एल भी आपके देख रहा है बाहर की ओर। के आपके देख रहा है अंदर की ओर। तो यहाँ अलग कौन सा हो गया, यहाँ पर के अलग क्यों हो गया, क्योंकि के देख रहा है अंदर की ओर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ओ। ये पूछ रहे हैं कि ओ के रिगार्डिंग में आपके सामने 4 कंडीशन दे रखी है, इनमें से कौन सी वाली कंडीशन सही है। फर्स्ट कंडीशन, बोथ एम एंड के आर इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। एम और के दोनों ओ के पड़ोसी हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला वाला ही आपका राइट है। अगला, ओ सीट इन द मिडल ऑफ द वन ऑफ साइड। ओ मिडल में नहीं, ओ कॉर्नर पर है, ये वाला गलत है आपके। अगला, एन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एन जो है ओ के लेफ्ट में सेकंड नहीं है, ये भी रॉन्ग है आपका। तीसरा, ओनली 3% सीट बिटवीन ओ एंड जे। ओ और जे के बीच में सिर्फ 2 जने ही आ रहे हो, इधर से देखेंगे तो 4 जने आ रहे हैं, ये भी गलत है। तो फर्स्ट वाला ही आपका सही है, फर्स्ट वाला ही आपका सही है। नेक्स्ट करेंगे अपन। नेक्स्ट ये बोल रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल विद रेस्पेक्ट टू पी। आपको एल की पोजीशन बतानी है, मगर किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में। पी आपका कहाँ है, यहाँ पर, इससे आपको बतानी है एल की पोजीशन। इसका फेस कहाँ दिख रहा है आपको, बाहर की ओर, तो मतलब राइट सेकंड आ जाएगा। राइट सेकंड ऑप्शन में कहीं दे रखा है, यहाँ सेकंड टू द राइट, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के लेफ्ट में सेकंड कौन है। क्यू का फेस बाहर है, लेफ्ट 1 और लेफ्ट 2। ओ इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ओ इसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है, और इस बार क्या दिया है इसने, लाइन, मतलब सिटिंग में जो है आपको लाइन में जमाना है, ठीक है। और इसमें कैसे दे रखा है, 5 बॉयज का एक ग्रुप है, 5 गर्ल्स का एक ग्रुप है, और गर्ल्स का जो ग्रुप, सॉरी, बॉयज का जो ग्रुप है वो कहाँ देख रहा है, नॉर्थ की ओर, और जो गर्ल्स का जो ग्रुप है वो कहाँ देख रहा है, साउथ की ओर। और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए, आमने सामने। स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट कंडीशन से हम स्टार्ट करते हैं। राज इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड। राज किसी भी कॉर्नर पर नहीं आएगा। आगे चलते हैं। रमेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द विनोद। रमेश कहाँ बैठा हुआ है, विनोद के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। एंड योगी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सौरभ। और योगी कहाँ बैठा हो गया हुआ है, सौरभ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। हु इज फेसिंग सोनिया, और वो किसकी तरफ फेस करके बैठा है, सोनिया। तो इन दोनों में एक चीज समझिएगा, इसमें कंफर्म पहले से आप 5 पोजीशन बना के क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आपने 5 पोजीशन बना के स्टार्ट कर लिया तो आप खुद कंफ्यूज जाएंगे कि मेरे को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। रमेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ विनोद। रमेश कहाँ बैठा हुआ है, विनोद के इमीडिएट राइट में। तो मैं किसी भी एक जगह पे विनोद को मान लेता हूँ। मैंने मान लिया विनोद यहाँ बैठा हुआ है, और इसके इमीडिएटली राइट में कौन बैठा हुआ है, रमेश। रमेश कहाँ बैठा हुआ, विनोद के इमीडिएट राइट में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके रमेश, ठीक है। इसके बाद अपन एक कोशिश करेंगे इस पूरे डायग्राम में कहीं पर भी विनोद या रमेश से कोई कंडीशन, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो अगर अपन ध्यान से देखते हैं, आपको सौरभ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द विनोद, ठीक है। ये आपको हेल्प मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि सौरभ जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, विनोद के लेफ्ट में सेकंड बैठा हुआ है, विनोद के लेफ्ट में सेकंड। तो विनोद अपने को मिल गया, इसके लेफ्ट में सेकंड 1, लेफ्ट में सेकंड 2। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, आपके सौरभ बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, सौरभ, ठीक है। और इसके पहले जो जस्ट पहले कंडीशन जो अपन ने छोड़ी थी, कौन सी छोड़ी थी, योगी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सौरभ। और योगी कहाँ बैठा हुआ है, सौरभ के इमीडिएट लेफ्ट में। तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, योगी, ठीक है। और फर्स्ट लाइन क्या दे रखी थी अपने, कि राज इज नॉट एट द एनी ऑफ द एंड। राज किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है, तो राज आपके कहाँ आ जाएगा, मिडल में आ जाएगा।
ठीक है, बॉयज वाली लाइन तो अपनी पूरी कंप्लीट हो गई। अब इनके सामने 5 जने बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ था, सौरभ के बाद लिखा हुआ था हु इज फेसिंग सोनिया। तो सौरभ के सामने कौन बैठी हुई, सोनिया बैठी हुई। सौरभ के जस्ट सामने कौन आ जाएगी, सोनिया आ जाएगी। आगे चलते हैं, आगे का कंडीशन दे रखी है, देर आर एज मेनी एज गर्ल बिटवीन सोनिया एंड मधु। जितनी गर्ल्स सोनिया और मधु के बीच में है, उतनी गर्ल्स किसके, पूनम और गोमती के बीच में बैठी हुई है। पूनम और गोमती के बीच में बैठी हुई है। और उसके बाद में आपको दे रखा है, गोमती एंड पूनम आर नॉट फेसिंग आइदर विनोद और योगी। गोमती और पूनम जो है, विनोद के सामने भी नहीं बैठी है और योगी के सामने भी नहीं बैठी है। अब समझिएगा, पूनम और गोमती यहां पर भी नहीं आ सकती और यहां पर भी नहीं आ सकती। तो पूनम और गोमती आएगी कहां पर, इन दो जगह पर ही आएगी। तो ठीक है, अब कौन कहां पर आ रहा है कंफर्मेशन नहीं, तो अपन यहां दोनों को लिख देंगे, पूनम और गोमती। पूनम और गोमती, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की कंफर्म पोजीशन, तो ये कंफर्म अपने ये तो पता चल चुका है कि पूनम और गोमती की प्लेस ये दो ही बनेगी, क्योंकि विनोद के सामने भी नहीं आ सकती, योगी के सामने भी नहीं आ सकते, तो इन दोनों के सामने ही पूनम गोमती को आना है। बट कौन कहां बैठा है अपने पास कंफर्मेशन नहीं है। अब जो लाइन एक और क्या थी, जितने जने सोनिया और मधु के बीच में, जितने जने पूनम और गोमती के बीच में। तो अगर अब देखिए, अगर पूनम यहाँ होगी तो गोमती यहाँ पर होगी, पूनम यहाँ होगी तो गोमती होगी, तो दोनों ही कंडीशन, इनके बीच में गैप कितना आएगा, 1 का आएगा। तो सोनिया और मधु के बीच में भी गैप आना चाहिए 1 का। तो इसका मतलब मधु कहाँ आ जाएगी, आपके यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, मधु आपके यहाँ आ जाएगी। और लास्ट में कौन बच गई आपके, लास्ट में बच गई आपके खुशा। खुशा आपके कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये था आपका इसका फाइनल डायग्राम। बस इन दोनों की पोजीशन कंफर्म अपने को नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, सॉरी, इसका फर्स्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला सॉल्यूशन इसने बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ योगी। योगी के राइट में थर्ड कौन है, योगी आपका ये रहा, राइट 1 राइट 2 राइट 3, कौन आ रहा है, विनोद। इसका आंसर आ जाएगा विनोद। योगी के राइट में थर्ड कौन है, विनोद है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। ठीक है, आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कोई 4 ऑप्शन किसी एक पैटर्न से ग्रुप में सेट हो रहे हैं और एक उस ग्रुप में सेट नहीं हो रहा है। तो आपको बताना है कि वो वाला कौन सा है। पहला देखते हैं, योगी और सौरभ। योगी और सौरभ दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, पास में बैठे हुए हैं। दूसरा, खुश और पूनम। खुश यहाँ है, पूनम पास में नहीं है और पूनम की पोजीशन भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगला, राज और विनोद, ये दोनों भी पास में बैठे हुए हैं। उसके बाद खुश और सोनिया, खुशा और सोनिया, ये भी पास में बैठे हैं। अगला, विनोद और रमेश, ये भी आपके पास में बैठे हैं। तो यहाँ अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा खुश और खुशा और पूनम। नेक्स्ट है, हु फेस विनोद। विनोद के सामने कौन बैठा है, विनोद के सामने कौन बैठा है, मधु बैठी है। इसका आंसर आ जाएगा मधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजीशन एट कॉर्नर। ये पूछ रहा है कॉर्नर पे कौन बैठे हुए हैं। ठीक है, पहला दे रखा ऑप्शन सोनिया और विनोद, सोनिया बीच में, विनोद भी बीच में, पहला वाला आपका नहीं होगा, गलत। दूसरा आपको दे रखा मधु और योगी, मधु भी बीच में, योगी कॉर्नर पर, मधु बीच में, ये वाला भी आपका नहीं होगा। तीसरा, खुश, खुशा और रमेश, खुशा आपकी ये रही और रमेश, हाँ ये दोनों कॉर्नर पर, ये भी कॉर्नर पर, ये भी कॉर्नर पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और ये है गोमती और पूनम, गोमती और पूनम नहीं, कंफर्म नहीं है इनका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, हु इज स्टैंडिंग बिटवीन पूनम एंड गोमती। पूनम और गोमती के बीच में कौन बैठा हुआ है। ठीक है, पूनम और गोमती, इनकी पोजीशन तो ये दोनों की फिक्स है, या तो पूनम इधर होगी तो गोमती इधर होगी, गोमती इधर होगी तो पूनम, फिक्स है। तो इनके बीच में दोनों ही कंडीशन, बीच में कौन बैठेगा, मधु ही बैठेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा मधु। इसका आपका आंसर आ जाएगा मधु। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आपके सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, 8 जने हैं, एम डी के RTH W और A, और ये सब जने एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और फेस का है सेंटर की ओर। ये सब जने एक सर्कल में बैठे हुए हैं और इनका फेस सबका किधर है, सेंटर की ओर। फर्स्ट कंडीशन दे दी है इसने, प्लीज सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन।
डी कहाँ बैठा हुआ है, एम के राइट में सेकंड। तो आप किसी भी एक जगह पर एम को बिठा के स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने एम को यहाँ बिठाया, इसका राइट इधर आएगा 1 और 2, डी कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। डी एम के राइट में सेकंड पोजीशन पर आ गया। उसके बाद दे रखा है के सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, के कहाँ बैठा हुआ, आर के राइट में थर्ड, के सीट थर्ड टू राइट ऑफ आर हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। और डी के राइट में सेकंड कौन बैठा हुआ है, आर। तो डी आपको मिल गया, इसके राइट में सेकंड आपके आ जाएगा आर, और आर के बाद दे रखा है के सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, और के जो है आर के राइट में थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है। के सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, इसके राइट में 1 2 और 3, के कहाँ जाएगा आपके, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है एच सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द डब्ल्यू, एच का बैठा हुआ है डब्ल्यू के राइट में सेकंड, एच का बैठा हुआ डब्ल्यू के राइट सेकंड, डब्ल्यू अपने पास में है ही नहीं। और डब्ल्यू के लिए कंडीशन क्या दे दी है, टी सीट अपोजिट डब्ल्यू, टी का बैठा है डब्ल्यू के अपोजिट। अब इसका मतलब ये दोनों जब भी आएंगे आमने सामने की जगह खाली चाहिए। अब समझिए, इस जगह पर रखता हूँ तो इसके सामने खाली है, हाँ ये एक पोजीशन बन रही है, इसके सामने की जगह खाली नहीं है और इसके सामने की जगह भी खाली नहीं, तो आपको ये दो जगह ही मिल रही, किसके लिए, टी और डब्ल्यू के लिए। और उससे पहले क्या दे रखा है, एच सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ रखता हूँ तो 1 और 2 राइट सेकंड पे आपके एच नहीं आ सकता, इसका मतलब डब्ल्यू आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। और इसके राइट में सेकंड कौन आ जाएगा, एच, और डब्ल्यू के सामने कौन आ जाएगा, टी। ठीक है, लास्ट क्या नाम बच गया आपका यहाँ पर, एम आ गया है, डी आ गया है, आर आ गया है, टी आ गया है, एच आ गया, डब्ल्यू आ गया, ए, यहाँ पर आपके बच गया ए। ठीक है बच्चों, ये इसका फाइनल डायग्राम बन गया है। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन इसके ऊपर, हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में सेकंड कौन है, ए का फेस अंदर की ओर है, राइट 1 और राइट 2, कौन आ जाएगा यहाँ पर, एम। ए के राइट में सेकंड कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर कौन बैठा हुआ है, एम के लेफ्ट में देखना है आपको। एम कहाँ है आपका, ये रहा, लेफ्ट में 1 2 3, कौन आ जाएगा, टी। इसका आंसर आ जाएगा आपके टी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है, हु सीट फोर टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में फोर्थ पोजीशन पर कौन है, एच का फेस अंदर की ओर 1 2 3 और 4, क्या आ जाएगा, के। इसका आंसर आ जाएगा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसने बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द पर्सन सिटिंग इमीडिएटली बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन। ठीक है, इसने बोला है निम्नलिखित में से किस संयोजन में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है। मतलब इसने बोला है कि जो ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है वो दूसरे, सेकंड और थर्ड के बीच में। अब यहाँ दे रखा है आर जो है एच और टी के बीच में आ रहा है क्या, बिल्कुल, आर जो है एच और टी के बीच में आ रहा है, पहला वाला सही है। इसने क्या बोला, पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में आना चाहिए। सेकंड की बात करते हैं, टी जो है ए और के बीच में आ रहा है, टी जो है ए और के बीच में नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया। अगला एम जो है डब्ल्यू और डी के बीच में आ रहा है, एम जो है डब्ल्यू, एम ये रहा डब्ल्यू और डी के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी आपका गलत। अगला के जो है टी और एच के बीच में आ रहा है क्या, के आपका ये रहा, टी आपका ये रहा, एच ये रहा, इनके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका आंसर आ जाएगा ओनली, सॉरी फर्स्ट वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसने बोला है कि यदि ए और डब्ल्यू अपना स्थान आपस में चेंज कर ले, कहने का मतलब यहाँ पर तो अब आपके आ गया डब्ल्यू और यहाँ पर अब आपके आ गया ए, इन्होंने दोनों ने अपना जगह आपस में चेंज कर लिया, इन्होंने दोनों ने अपनी पोजीशन आपस में चेंज कर ली। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर तो आ गया डब्ल्यू और यहाँ पर आपके आ जाएगा ए, दोनों ने अपने जगह आपस में चेंज कर ली। उसके बाद में क्या बोल रहा है, आर के लेफ्ट में थर्ड कौन आएगा, तो आर का फेस अंदर की ओर है, A and W interchange their position, then who will be the third from the left from the, ठीक है, R के लेफ्ट में थर्ड कौन आएगा, तो R का फेस कहाँ आ रहा है, अंदर की ओर। ठीक है, तो लेफ्ट इधर आएगा, लेफ्ट 1 लेफ्ट 2 और लेफ्ट 3, और यहाँ पर अब कौन आ गया, A आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा A। लेफ्ट में थर्ड कौन आ जाएगा आपके A। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दे रखा है जी इज द मदर ऑफ एफ, जी किसकी माता जी है, एफ की माता जी है, जी एफ की माता जी है, माइनस जी इज द मदर ऑफ एफ हु इज द स्पाउस ऑफ डी,
और एफ की शादी किससे हुई है? डी से हुई है। एफ की शादी किससे हुई है? अपने डी से हुई है। ठीक है, अभी अपने को एफ और डी का जेंडर नहीं मिला है। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है? एम इज द डॉटर ऑफ डी। एम किसकी बेटी है? डी की बेटी है। एम, डी की बेटी का नाम क्या है? एम, दिया जाएगा माइनस, ये इनकी डॉटर है। एम इज द डॉटर ऑफ डी हु इज ओनली ब्रदर ऑफ सी। और डी जो है सी का इकलौता भाई है। डी कौन है? सी का इकलौता भाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास? प्लस, क्योंकि भाई है तो ये हो गया प्लस, तो अब ये हो जाएगी आपके फीमेल, ये आ जाएगा आंसर नेगेटिव। एफ हो जाएगी फीमेल और डी हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है ई इज द सन ऑफ जी। ई किसका बेटा है? जी का बेटा है। और हु इज मैरिड टू एच। अब ये हु इज टू मैरिड टू एच किसके लिए है कंडीशन? जी के लिए। जी की शादी किससे हुई है? एच से हुई है। जी की शादी हुई है एच से। ठीक है, तो एच क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस, और ई जो है जी का बेटा है। ई जो है जी का बेटा है, तो मतलब एफ का भाई हो जाएगा। एफ का भाई हो जाएगा, ये इसका भाई हो जाएगा, लड़का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है ए इज द नीस ऑफ सी। ए किसकी नीस है? सी की नीस है। हु हैज नो सिस्टर। हु हैज नो सिस्टर। ठीक है, अब समझिएगा, क्या नाम आ रहा है? ए। ए जो है सी की नीस है। अब इसके कोई बहन है ही नहीं, भाई ही है, तो ए भी किसकी बच्ची हो जाएगी? डी की ही बच्ची हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी? आपके फीमेल। और ए क्या हो जाएगी? सी की नीस हो जाएगी। और इसमें बोला गया कि सी के कोई बहन नहीं है। सी के कोई बहन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। टी इज द फादर ऑफ डी। टी किसके पिताजी हैं? डी के पिताजी हैं। ये आ रहा आपका डी, इनके पिताजी का नाम क्या है? टी, फादर। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड हैज नो डॉटर। और अच्छा, टी के पिताजी कौन है? डी हैं, और टी के कोई बेटी नहीं है। कोई बेटी नहीं है, तो इसका मतलब सी भी क्या हो जाएगा? बेटा ही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? आपके प्लस हो गया। आगे, वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। वी कौन है? एफ की सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, वी एफ की सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ कौन होती है? एक तो होती है आपके भाई की पत्नी, सिस्टर इन लॉ। एक होती है आपके पति की बहन। पति की बहन है ही नहीं, आप बना किसी ने साफ कह रखा है। या फिर हो सकती है आपकी देवर की पत्नी, टी की पत्नी, ये भी हो सकता है आपको। यहाँ पर कुछ कंफर्म दे नहीं रखा, तो आगे चलते हैं। जी हैज ओनली टू चाइल्ड। जी के सिर्फ दो बेटे बच्चे ही हैं, दो बच्चे ही मिल गए अपने को। और एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। एम जो है ओ की ग्रैंड डॉटर है, तो ओ अभी तो मिला नहीं, तो ओ कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, क्योंकि तो नाना नानी तो मिल गए हैं। अब चाहिए दादा दादी, तो ओ कहाँ आ जाएगा? आपका यहाँ पर। और ये दोनों अपना कपल बन गया। ठीक है, अब मेन आपका कंफ्यूजन बच गया वी का। वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। हिंदी में अगर देखते हो तो हिंदी में आपको यहाँ दे रखा है वी एफ की भाभी है। ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ समझ लीजिए, वी या तो इससे शादी होगी ई से, तो भी सिस्टर इन लॉ आएगा, और सी से शादी होगी तो भी आपके सिस्टर इन लॉ आएगा। सी के लिए कुछ कंडीशन आपको इसने कंडीशन में नहीं दे रखी है। ठीक है, तो अभी अपन वी को एक होल्ड कर लेते हैं। वी आपके इधर भी आ सकता है तो भी नेगेटिव आएगा, और वी अगर इधर आता है तो भी आपके नेगेटिव आएगा। दोनों कंडीशन अपन ध्यान में रखते चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा क्या है वी की पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन, हाउ इज वी रिलेटेड टू एम। वी का एम से क्या रिश्ता है? पूछ ही लिया वी के लिए। अब समझिए, अगर वी की शादी में ई से करा देता हूं, ठीक है, तो वी एम की क्या हो जाएगी? मम्मी के भाई मामा, मामा की बहन मामी जी। ठीक है, और वी की शादी अगर मैं सी से करा देता हूं, वी की शादी अगर मैं सी से करा देता हूं, तो पापा के भाई चाचा और चाचा की वाइफ चाची। ठीक है, इधर आएगा चाची आंसर, इधर आएगा मामी जी आंसर। चाहे चाची जी बोले चाहे मामी जी बोले, दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आएगा? आंट ही आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ब्लड रिलेशन में ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें कंफर्म रिलेशन बताए, क्योंकि आंट में चाची भी आती है, मौसी भी आती है, बुआ भी आ जाएगी, ये कंफर्मेशन नहीं बन पाता है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें इसमें बोला परिवार में कितनी महिला सदस्य है। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, और वी आपकी चाहे इधर शादी कराओ चाहे उधर शादी कराओ, दोनों कंडीशन में वी आपके फीमेल ही है। तो इसमें टोटल फीमेल कितनी है? 6। कितनी फीमेल आपके? 6 है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डी का जीवन साथी? डी का जीवन साथी कौन है? ओ। डी की शादी किससे हुई है? ओ से हुई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का, ठीक है। हिंदी में शायद तक टाइपिंग नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इंग्लिश में समझ लेते हैं अपन अच्छे से। अ कार मूव 8 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। एक कार जो है पॉइंट ए से 8 मीटर मूव कर रही है। एक कार जो है पॉइंट ए से 8 मीटर मूव कर रही है, किधर? नॉर्थ की ओर। यहाँ अपन ने चल दिया 8, और कहाँ पहुंच गया ये? बी पॉइंट पर। अ कार मूव्स 8 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ रीच पॉइंट बी। नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही, कहाँ पहुंच गई? आपके बी पॉइंट पर। बी से इसने क्या लिया? देन इट टर्न द मूव 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट। यहां से ये नॉर्थ वेस्ट में गई, कितना गई? 10 मीटर, ठीक है। डायरेक्शन 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गई। देन इट टर्न मूव 8 मीटर फ्रॉम साउथ, और यहां से साउथ में 8 मीटर गई। यहां से गई साउथ में कितना? 8 मीटर। देन इट टर्न राइट एंड मूव 3 मीटर टू रीच पॉइंट सी, और यहां से ये 3 मीटर गई ईस्ट में। सॉरी, यहां से ये 3 मीटर राइट में टर्न मारा, और कहां पहुंच गई? पॉइंट सी पर। और उसके बाद बोला गया विच इज वेस्ट डायरेक्शन और रेस्पेक्ट टू बी। ये बी के वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये पूरा एक ही लाइन में है, ये पूरा आपके एक ही लाइन में है, ठीक है। आगे चलते हैं। देन फाइनली इट टर्न एंड मूव फ्रॉम 10 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ से कहाँ गई? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, कितना? 10 मीटर। यहाँ से कितना गई? 10 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। विच इज वेस्ट डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू है, और ये पॉइंट जो है ए के रेस्पेक्ट में एकदम वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है? पॉइंट नंबर डी, ठीक है। ये आपका डायग्राम बन गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये इसके वेस्ट में होना चाहिए। वेस्ट से ही आप कंफर्म इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझाता हूं मैं आपको। पाइथागोरस प्रमेय जब अपन पढ़ते हैं, पाइथागोरस, अगर ये आपको 10 दे रखा है और ये 8 दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू कैसे हो जाती है? आपके 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 माइनस 64 इज इक्वल टू √36 इज इक्वल टू 6। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 6। तो यहाँ पर वाली डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको भी अपन पूरा निकाल सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है, ये भी 6, ये भी 6 है, ये 3 है, तो ये भी आपकी कितना आ जाएगा? 3। और ये आपको कितना दे रखा है? अगर ये वाला 8 है तो ये भी 8 होगा। अब देखिए वही पोजीशन, 10 और 8 हो गया, नीचे वापस कितना आ गया? 6। तो यहाँ नीचे भी वापस कितना आ जाएगा? आपके 6 ही आएगा। तो ये आपका प्रॉपर पूरा डायग्राम बन गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बेस पे क्या क्वेश्चन पूछे अपने से, अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इसने पूछा है पॉइंट बी और सी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। बी आपका ये रहा, सी आपका ये रहा। ये आपका 6 अभी अपन ने निकाला, तो ये आपका 3। 6 और 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9। इसका आंसर आ जाएगा 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसने दिया इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी। पॉइंट डी जो है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी, ठीक है। अगर आप पॉइंट बी से देखते हैं तो आपको पॉइंट डी कौन सी डायरेक्शन दिखेगा? ये साउथ है और ये वेस्ट है। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आंसर आएगा? साउथ वेस्ट। इसका आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। इन विच टू डायरेक्शन पॉइंट डी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी। ओके, आपको पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में पॉइंट डी को देखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सिलोजिज्म के। इसमें आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद आपको दो कंक्लूजन दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट बैठ के कंक्लूजन चेक करना है आपको। पहला स्टेटमेंट, सम प्लांट आर माउंटेन। कुछ प्लांट आपके क्या आ रहे हैं? माउंटेन में आ रहे हैं। ऑल प्लांट आर रिवर, और सारे सारे प्लांट क्या है? रिवर के अंदर आ रहे हैं। पहला कंक्लूजन। ऑल माउंटेन आर प्लांट, क्या सारे के सारे माउंटेन प्लांट में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, पहला वाला रॉन्ग। सेकेंड वाला, एटलीस्ट सम माउंटेन आर रिवर, कम से कम कुछ माउंटेन रिवर में आ रहे हैं। बिल्कुल कुछ माउंटेन किस में आ रहे हैं? रिवर में आ रहे हैं। सेकेंड वाला आपका क्या हो गया? राइट हो गया। तो इसका आंसर आएगा ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है नो मंथ इज ईयर। कोई भी मंथ ईयर नहीं है, तो ये आपका हो गया मंथ, और ये हो जाएगा आपका ईयर। मंथ और ईयर आपस में टच नहीं करेंगे, मंथ और ईयर आपस में टच नहीं करेंगे। सम ईयर आर वीक, कुछ ईयर आपके वीक को टच कर लेंगे, कुछ ईयर किस में आ जाएंगे? आपके वीक में आ जाएंगे। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, नो वीक इज ईयर। कोई भी वीक आपका ईयर नहीं है। वीक ये रहा और ईयर ये रहा। नो वीक इज ईयर, कोई भी वीक आपका ईयर नहीं है। ये दोनों तो आपके सामने टच कर रहे हैं, तो पहला वाला क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा, क्योंकि कोई भी वीक ईयर नहीं है, यह आपका गलत हो जाएगा।
दूसरा सम ईयर वीक आर ईयर, कुछ आपके जो वीक हैं वो किस में आ रहे हैं, आपके ईयर में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, कुछ वीक आपके ईयर में आ रहे हैं। सेकंड वाला आपका सही है, सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, सही। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड। ओनली सेकंड कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में जो मेन आपको कंफ्यूज करेगा, कहाँ करेगा, वीक वीक, ईयर ईयर, नो सम। तो एक दिमाग में क्लिक करता है कि ये आइदर वाला केस हो सकता है, बट आइदर वाला केस क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपका ईयर और वीक तो आपस में टच करेंगे ही करेंगे, तो आपके नो वीक वाले ईयर वाले कंडीशन कभी भी नहीं बनेगी। आंसर आएगा ओनली सेकंड। ओनली सेकंड आपको ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है ऑल जंगल आर टाइगर, सारे के सारे जंगल किस में आ रहे हैं, आपके टाइगर में आ रहे हैं। और सम टाइगर आर हॉर्स, कुछ टाइगर किस में आ रहे हैं, आपके हॉर्स में आ रहे हैं। पहला कंक्लूजन, सम टाइगर आर जंगल, क्या टाइगर जंगल को, टाइगर का कुछ पार्ट जंगल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पहला वाला राइट है। सेकंड, ऑल हॉर्स आर जंगल, क्या सारे के सारे हॉर्स जंगल में आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, दूसरा वाला आपका रॉन्ग, पहला वाला राइट। इसका आंसर का ओनली फर्स्ट। ओनली फर्स्ट आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। ओनली फर्स्ट आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है बच्चों, ये था आपके आज के बैंक के पेपर का सॉल्यूशन। पेपर बहुत सिंपल था, आई होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। अनुष्का एकेडमी के कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके सामने हैं, आप इनके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब। और अगर आप हमारे लाइव लोकेशन जानना चाहते हैं तो गूगल मैप से हमारे लाइव लोकेशन जान सकते हैं। थैंक यू।